हेलो गाइस, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? सबसे पहले आज किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करेंगे री इन्वेस्ट के बारे में कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। जितने भी मिलियनियर या बिलियनियर व्यक्ति हैं और खासकर जिन्होंने सेल्फ मेड मिलियनियर या बिलियनियर हैं, वो कैसे बन पाए, व्हाट इज द रीजन दैट इज वाई दे बिकेम व्हाट दे आर। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट द थिंग वी हैव टू लर्न, वी मस्ट हैव टू लर्न, वी मस्ट टू बी लर्न। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, व्हेन आई हैड मनी, मैंने मतलब कौन सी यूजलेस थिंग जिस पर मैंने अपने पैसे को वेस्ट किया है, उस पैसे को अगर मैं कहीं पर भी री इन्वेस्ट करता, अगर ऐड चलाने में करता, तो मुझे बहुत कुछ मिलता। अब बात करते हैं कहाँ मैंने अपने पैसे को स्पेंड किया, जो कि कम्प्लीटली मेरे लिए ख़त्म था, मतलब मेरे लिए टाइम वेस्टर था। अब आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मुझे लगा कि यूज़फुल हो सकता है, लाइक इंडेक्स को मैंने 3300 में मैंने बाय किया, 3300। उस पैसे को अगर मैं ऐड चलाने में लगाता तो आज मैं बताता मैं उससे बिजनेस कर रहा होता। अगर मैं उस पैसे को अपने ऐड वाले में लगाता तो आज मैं बिजनेस कर रहा होता। फर्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने कहाँ स्पेंड किया, मैं वही चीज बोलूंगा जो कि मैंने स्पेंड किया और वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और वो मुझे नहीं करना चाहिए था। 3000 और मुझे रक्षाबंधन के दिन में 500 मेरे सिस्टर को नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। उसकी जगह अगर मैं उस पैसे को रखता और उस पैसे को और कहाँ मैंने पैसे को स्पेंड किया यार। सोच राजीव, सोच। हाँ, 500 का मैंने बॉक्स लिया, दिखा एला बॉक्स मैंने लिया, एला बॉक्स मैंने लिया तो 500 इस पर स्पेंड हो गया। मैंने एक बॉक्स लिया मेरे पीसी के लिए और उस पर मैंने 500 स्पेंड कर दिया, तो मेरा 4300 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लगाया। वो मेरे पास होता, उसको मैं यूज़ करता, और कहाँ मैंने पैसे को स्पेंड किया यूजलेस चीज़ में, और कहाँ पे कौन सी यूजलेस चीज़ में मैंने अपने पैसे को लगाया। उसके बाद लगाया 500 मैंने दिया, गांव में दिया, जो कि एक्चुअली मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मिस्टेकली मैंने पैसा कमा लिया। तो मैंने उस पैसे को मैं दान करना शुरू कर दिया। सेल्फिश बन के सबसे पहले खुद अमीर बनना है, उसके बाद फैमिली को सपोर्ट करना है, उसके बाद लोगों को देना है। खुद कुछ नहीं बना, फैमिली को कुछ नहीं दिया और दान बांटना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट गुड टू मी। 4000
305,000, 200 left, 5,000। अगर 5,000 को मैं, अब 5,000 ही बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी 4,000 तो मैंने अपने पापा को दे दिया यार। मैंने अपने सब पैसे को वाट लगा दिया। मैंने उसको राइट वे में यूज ही नहीं किया। राइट वे में, राइट तरीके से मैंने उसको राइट तरीके से यूज नहीं किया। पोजीशन मतलब 5,000 को, अगर 5,000 मैंने यूजलेस चीज़ों में लगाया, उस 5,000 को अगर मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में लगाता तो आज मैं पैसा कमा रहा होता उससे। पर मैंने क्या किया, उसको ना तो रीइन्वेस्ट किया, ना तो मैंने इन सब में लगाया। मैंने उस पैसे को यूजलेस चीज़ों में लगाया। एंड दिस इज वाई माई पैसा और माई मनी इज गॉन। माई पैसा एंड माई मनी इज गॉन। चलो ठीक है। और सेकेंड टाइम जब मुझे पैसा रिसीव हुआ तो सब पैसे को मैंने अपने फादर को दे दिया। जितना भी पैसा हुआ सब पैसे को मैंने अपने फादर को दे दिया। मैंने उसमें से एक पैसा भी यूज नहीं किया। सब पैसा मेरा गया। और इस बार मेरा 9,000 आने वाला है, उसको मेरे को किसी को नहीं देना है। उसको मेरे को अपने बिजनेस में लगाना है, बिजनेस को ग्रो करना है। और चाहे लॉस हो या फायदा हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर। मैं बस अपने बिजनेस में ही पैसा लगाऊंगा और देखूंगा कि क्या क्या एक्सपेक्ट है जो कि मैं कर सकता हूँ, व्हाट द थिंग आई कैन डू। और बात करने की बारी आ रही है, मतलब कॉन्वर्सेशन करने की बारी आ रही है, तो ये तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को पता है कि मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, पर अगर मैं लोगों के साथ बात करूँगा डेली, अगर मैं लोगों के साथ 1 घंटा स्मूथली बात करूँगा, मतलब वो कम बोलेंगे और मेरे को ज़्यादा बोलने दिया जाएगा, या फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा, तो मे बी मेरा जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो सकता है। आज मैंने एक औरत से बात किया। आज मैंने एक स्त्री से बात किया, या एक औरत से बात किया, तो वो मेरे साथ बात कर रही थी और वो मुझे टोक रही थी कि तुम्हारा कम्युनिकेशन, मतलब तुम तो ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो, तुम तो ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो, बट बोलते टाइम तुम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हो, तुम स्टक हो जाते हो। स्टक का मतलब है तुम बहुत ज़्यादा अटकते हो। तो मुझे फील हुआ कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा अटकता हूँ। इतना ज़्यादा अटकता हूँ तो इसको मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। तो मुझे आया कि दिस इज नॉट द अदर सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम जस्ट टॉकिंग। जब तक मैं लोगों से कंटिन्यूसली बात ना करूं, मैं ही बात ना करूं, वो मेरी बात ना सुनते रहे, मैं अपनी बात ना करूं और बात करता रहूं, जो कि बचपन में खामी रह गई है, उसको जब तक मैं ना सुधारूं तब तक
मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बोलते टाइम मेरा जो अटकना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें कभी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक मैं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जो बचपन में खामियां रह गई थी उससे भर न लूँ। खामियां रह गई थी कि बचपन में बस सुनता था, का बोलता नहीं था। लोग बोलते थे, लोगों की सुनता था, लोगों की सुनता था। मुझे बोलने की बा- बोल मुझे बोलना मुझे भी बोलना पसंद था, मुझे भी बोलना था। पर ना तो मेरा दोस्त था, और ना तो वे लोग थे जिसके साथ मैं बोलूँगा। एंड बिकॉज आई हैड नो फ्रेंड व्हेन आई वॉज एज अ किड, आई आई हैड आई I did not get an opportunity to talk to another kids, and because of this it was my problem कि मैं बस लोगों की सुनता हूँ। इस बार भी वो लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मतलब वही बोल रही थी और मैं बोल ही नहीं रहा था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि सामने वाला मेरा कॉल काटे, मेरी बात ना सुने, मुझसे बोर हो जाए, चाहे मुझे भगा दे, मुझे गाली दे, मुझे कुछ भी बोले, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि बचपन में ये जो मेरा हक है, ये जो मेरा राइट्स है, वो मेरे से छीना गया था। एंड दिस इज़ वाई मैं कभी अच्छे से बोल नहीं पाया। बचपन में जब बोलना चाहता था तो दोस्त नहीं था जिसके साथ बाकी बच्चे जैसे बोलते हैं, मैं वो सब बोल नहीं सका। बाकी बच्चे दोस्त बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं, और उनका बातचीत करने का जो फ्लो होता है वो डेवलप हो जाता है। पर इन माई केस मैं हमेशा से टू क्लास से अभी तक सुनते आ रहा हूँ। सामने वाला बोलता है, मैं बस हाँ 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 वो बस हाँ हाँ करता हूँ, या इंग्लिश में या यस यस ये करता हूँ। सामने वाला बोलते ही रहता है और मैं चुप रहता हूँ। नहीं होगा, चाहे सामने वाला मेरे से बोर क्यों ना हो जाए, मेरी बात ना सुने, मुझे बोले कि बे साले क्या बोल रहा है, मत बोल, मेरा फ़ोन काट दे। और मैं जब बोलूँ तो यस यस भी ना बोले, बोर हो जाए, और मुझे साफ साफ दिखी उनकी बोरियत को। वो मेरे से बात करना नहीं चाहते, साफ साफ मेरे को दिखेगा कि अभी जस्ट एक फ़ोन को काटना चाहता है या अभी काट देगा और दूसरे लोगों के साथ बात करना चाहता है। मैंने इसको इतना बोर कर दिया है, मैं तो इसको बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। और वही चीज़ मैं चाहता हूँ। जो चीज़ बचपन में रह गई है, बचपन में अगर मैं इतना ज़्यादा बोलता, चाहे बकवास करता, चाहे चिल्लाता, चाहे कुछ भी करता, चाहे दोस्त बनाता, चाहे चिल्लाता, चाहे गाता, चाहे बोलता, चाहे करता, चाहे कुछ भी करता, चाहे बहुत चिल्लाता, चाहे कुछ भी करता, पर कुछ तो करता। इससे क्या होता है? इससे मेरा कम्युनिकेशन, जो बोलने का रिदम है, जो बोलने का रिदम या रिथम है, वो डेवलप होता। उससे मैं खुद को और ज़्यादा बेटर बना पाता। और आज जब मैं किसी के साथ बात कर रहा होता तो फ्लुएंट बोलता, मैं अटकता नहीं। मैं हिंदी बोलता या इंग्लिश बोलता, जो बोलना होता पूरा स्मूथली बोलता, बिना अटके, बिना फटके बोलना होता, बोल देता। पर अभी क्या हो रहा है? दो चीज़ हो रहा है। सबसे पहला, मेरा कंफर्ट जोन, और वो लोग जो मेरे को बोलते हैं पैसा कमाना है बेटा, जो चाहिए, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, बस ब्लॉगिंग कर और अपना जो कम्युनिकेशन है उसका वाट लगा दे। व्हाट द फक, इसको ऊपर वाट लगा दे। What the bullshit? What the bullshit?
व्हाट द बुलशिट, इसको पूरा वाट लगा दे। खाली ब्लॉगिंग कर दे, खाली लोगों का कंटेंट कॉपी कर या लोगों से लिखा, यही सब कर और एक्चुअल चीज मत कर। जो मेरा प्राइम एज है उसको निकाल दे। अभी मेरे को 5 साल फ्री मिला है, अभी मेरे को 5 साल फ्री मिला है और इस 5 साल में मुझे अपना बिजनेस नेचुरल वे में लॉन्ग टर्म तक ले जाना है। ऐसा नहीं होना है कि जैसे निकाल दिया बाकी सब 15 से 20 साल, 5 साल मैंने जैसे निकाल दिया वैसे इसको भी निकाल दूंगा, इसको भी निकाल दूंगा। मुझे चीज समझ में आया कि बोलूंगा तब कंटेंट क्रिएशन होगा, तब मेरा सेल्फ ब्रांड बिल्ड होगा, तब जाके ब्रांड बिल्ड होगा, तब जाके मेरे को बिजनेसेस मेरे को रीच करेंगे और मैं पैसा कमाऊंगा। एक्चुअल पैसा तब कमाऊंगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे उससे ब्रांडिंग स्पॉन्सरशिप सब मिल रहा है और मैं लोगों को सब कर पा रहा हूँ। पर अगर मैं ब्लॉगिंग करता रहूंगा, कभी डाउन होगा फिर उठेगा, डाउन होगा उठेगा, और मेरा 25 साल क्रॉस हो गया, अभी भी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। और अभी मेरे को कोई लड़की के साथ बोलेगा इसको किसी चीज को समझा या इसके साथ कम्युनिकेट कर, तो मेरा तो वाट लग जाएगा। मुझे समझ ही नहीं आएगा कि हाउ टू टॉक टू गर्ल, हाउ डू आई हैंडल विद गर्ल, हाउ डू आई हैंडल टू गर्ल, व्हाट द कॉन्वर्सेशन शुड आई स्टार्ट while talking to girl, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इवन मेरे को किसी को भी कुछ भी समझाने बोलेगा या एक्सप्लेन करने बोलेगा जॉब में, मैं बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में मेरे को सबसे पहले मेरे अपने जो मेरे लिए काम करेंगे मेरे एम्प्लॉयज को, उसको मेरे को समझाना पड़ेगा मेरा विजन को, तब जाके वो मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे और मैं एक्चुअल काम कर पाएंगे। अगर मैं ही कुछ नहीं बोलूंगा तो बिजनेस तो रहने दो, क्योंकि जो क्लाइंट उनके साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बात करेंगे। इनिशियल टाइम में मेरे को सब काम खुद ही करना पड़ेगा, खुद करूंगा तब जाके चीजें ग्रो होगा। और अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो एक ही चीज होगा कि बस मैं रिग्रेट करूंगा। जो मेरा एज के लोग हैं लाइफ में पूरा ऐश कर रहे होंगे, पूरा मजा कर रहे होंगे, और मैं उनको देख के भीख मांगता रहूंगा, उनको देख के गुस्सा होऊंगा, उनको देख के जेलस फील कर रहा हूँ, जलूंगा उनको देख के, यार ये लाइफ जी रहा है, ये इसको ये मिला, मेरे को साला क्या मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं? क्या मैं कुछ डिजर्व ही नहीं करता हूँ? मैं भी तो डिजर्व करता हूँ, मेरे को भी तो ये चाहिए, मेरे को भी तो वो चाहिए। I dreaming to somewhat. I dreaming a lot of thing. I also want. मेरे को भी चाहिए। मैं जब देख रहा हूँ कि यार अभी इसको इतना अच्छा चीज मिल रहा है, तो कितना लाइफ में कितना मजा कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अभी भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करूंगा, ये मैं करने वाला हूँ, ये करना चाहता हूँ। मेरा एज को तो मैंने ऐसे ही पार कर दिया है। मेरे पास पैसा था तो उसको यूज नहीं किया, और जब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था तो मैं गांडू लोगों का जितना वीडियो है उनको देख के मैंने अपना बस टाइम को वेस्ट किया है, बस टाइम को मैंने वेस्ट किया है। और वो गांडू लोग मेरे को एक ही चीज और वो गांडू लोग मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, और अभी भी वो गांडू लोग मेरे को एक ही चीज बोलता है कि अपना कम्युनिकेशन डेवलप मत कर, किसी के साथ बात मत कर, क्या कर, एफिलिएट मार्केटिंग कर, इंस्टाग्राम में पेज बना और उस पर पोस्ट अपलोड कर, और ढिमका के माना कर, और 1 सेल 2 सेल कर, ना तो अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर, ना तो एजेंसी बना, ना तो बड़ा सोच। हम लोग छोटा सोचते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, हमारा एजेंसी नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन गांडू जैसा है, हमारा ज्यादा फैन बेस नहीं है, ना तो हमारे पास बॉडी है, ना तो हमारे पास लुक है, ना तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। हम गांडू लोग हैं, हमें ना तो अच्छा इंग्लिश बोलने आता है,
ना तो हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना तो हम लोग किसी को वैल्यू सर्व कर सकते हैं। हम लोग गांडू लोग हैं। और अगर तुमको भी हम लोग जैसे बनना है, लाइफ में कुछ भी हार्ड चीज नहीं करना है, तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन, आ जाओ गांडू, आ जाओ न्यू गांडू। मुझे उनके जैसे गांडू नहीं बनना है। मेरे को हार्ड चीज करना है, हार्ड चीज करना है। हार्ड चीज करके मेरे को अपना कम्युनिकेशन डेवलप करना है। मैं लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। जो मेरे पास थॉट है मैं उनको बताना चाहता हूँ। उनके पास जो थॉट है मैं तो लेते रहता हूँ। छोटे से मैं बस सुनते आ रहा हूँ। अब सुनाना बहुत हो चुका है। अभी बोलने की बारी है। जितना नॉलेज है, अरे भाई एक्सपर्ट में वो नहीं बनना। जितना भी आज तक हूँ, जस्ट मेरे को लोगों के सामने बात करना है। और जितने भी आलतू फालतू और गांडू लोग हैं उनको मैंने सबको ब्लॉक कर दिया है। वो गांडू लोग क्या बोलते, ब्लॉगिंग कर बेटा, ब्लॉगिंग कर। ब्लॉगिंग करते करते कुछ नहीं होने वाला है। होगा भाई तो कभी भी मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कभी डेवलप नहीं होगा। मेरा प्राइम एज निकल जाएगा और बाद में मेरे को क्या मिलेगा लाइफ में, एवरेज चीज मिलेगा। एंड आई डोंट वांट टू गेट एवरेज, आई वांट 100 of the 90, 100 of the 80, 100 of the 80 things I want. I don't want average thing. तो कब मिलेगा, जब मैं उस हार्ड चीज को अचीव करूंगा। जब मैं हार्ड चीज को जब मैं हासिल करूंगा, तब जाके मेरे को वो वैल्यूबल चीज मिलेगा। और हार्ड चीज के लिए मेरे को रेगुलर काम करना पड़ेगा। मुझे बोरियत फील होगा, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब एक चूतिया हूँ कि कैमरा को, मोबाइल को सामने रखा हूँ और सामने रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई मेरे को देख नहीं रहा है। मेरे को ना तो एक भी लाइक मिलेगा, ना तो व्यू मिलेगा। तो मैं अपने वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अरे भाई ये सब यूजलेस थिंग्स को छोड़। अभी इस पर ऐड चलाऊंगा तो अभी इस पर लैक्स ऑफ व्यू आएगा। ऑल दो कोई वीडियो देखेगा नहीं, पर व्यू तो आएगा। अगर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मुझे लोगों को लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी बनना है। लोग हम किसी का भी प्रोडक्ट कैसे बाय करते हैं, पहले हम उस प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी एवरीथिंग whatever we want to like we have to buy, but if we don't try we don't have to buy. Same thing apply. अगर मेरा ऑडियंस ना तो मेरा यूट्यूब चैनल पर ट्रस्ट करेगा, ना तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पर ट्रस्ट करेगा, ना तो मेरे पर ट्रस्ट करेगा, तो सो व्हाई दे विल बाय माय सर्विस? व्हाई अदर बिजनेस विल रिच मी विल? मैंने देखा है फेसबुक पर लोग फ्री का कंटेंट पब्लिश करते रहते हैं, पर ये सब पब्लिश करने का मतलब तो बनता है, पर उतना मतलब नहीं बनता। कोई बोलता है कि आई वांट वेबसाइट डिजाइनर, आई वांट वेबसाइट डेवलपर, I have to make my e-commerce website, I have to run my Facebook, Google ad, I need good Facebook ad expert, but they must be experienced person. They said this line. Why? Because they always want valuable man who can do the work for valuable things, not the average. Everybody want valuable things. You are getting my point? What I am saying you, that अगर मैं 6 क्लास के बाद, जो 6 क्लास से 12 क्लास मैंने पढ़ा, 6 क्लास से 12 क्लास तक मैंने पढ़ा। 6 क्लास से 12 क्लास तक मैंने पढ़ा 6 साल। अगर मैं 6 साल नहीं पढ़ता, 6 साल में मैं सिर्फ 2 चीज करता, तो आज मैं कहाँ पे होता, कितना पैसा कमा रहा होता। मैं फर्स्ट अपना कम्युनिकेशन डेवलप करता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता और बातचीत करता। सेकंड, मैं फेसबुक ऐड और गूगल ऐड सीखता और लोगों की हेल्प कर, लोगों के बिजनेस में वैल्यू प्रोवाइड कराता, और मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलता, जिसमें मेरे को जो आता है मैं लोगों को बताता। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे को ट्रस्ट करते, अपना काम मेरे को
डिलिबरेट करते मैं काम करता और अपने बिजनेस को ग्रो करता और न्यू वेबिनार में मैं जाता, लोगों को मेरे बारे में बताता, मेरा बिजनेस को मैं प्रमोट करता। कितना आज आज नहीं बोलूंगा तभी मैं मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर, मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर में बन गया होता। आई बिकेम मल्टी बिलीनियर। अगर 6 क्लास के बाद मैं नहीं पढ़ रहा था तो मैं 6 क्लास से अभी तक मैंने क्या सीखा? मैंने चुतिया, मैंने गांडूगिरी सीखा है। मैंने क्या सीखा? साइंस 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 मैंने पढ़ा 4 साल, क्या फायदा हुआ? कोई बोलता है धातु अधातु, इसको पढ़ो उसको पढ़ो, ये सब पढ़ने से मेरा क्या फायदा हुआ? ये सब पढ़ने से मेरा क्या फायदा हुआ? कुछ इसमें से कुछ भी मेरे लाइफ में, इसमें से कुछ भी मेरे लाइफ में यूज हो रहा है? लिटरली हो रहा है? मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि साइंस में कुछ भी मेरे काम आ रहा है? जो भी मेरे पास नॉलेज है मैंने यूट्यूब से सीखा, मैंने बुक से कुछ नहीं सीखा, मैंने बुक से कुछ नहीं सीखा। और जो भी साइंस का चीज़ है मेरे लाइफ में उसमें से कुछ काम आ रहा है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ना तो हिस्ट्री काम आ रहा है, ना तो हिस्ट्री काम आ रहा है, ना तो ज्योग्राफी काम आ रहा है, ना तो हिस्ट्री काम आ रहा है, ना तो ज्योग्राफी काम आ रहा है, ना तो सिविक्स काम आ रहा है। सिविक्स काम आ रहा है, सिविक्स काम आ रहा है, सिविक्स मेरा काम आ रहा है। हिस्ट्री मेरा काम आ रहा है? नहीं। मेरा ज्योग्राफी मेरा काम आ रहा है? नहीं। मेरा इकोनॉमिक्स काम आ रहा है? नहीं। काम ही नहीं आ रहा तो मैंने पढ़ के मेरा टाइम को क्यों फालतू जगह स्पेंड किया? कोई मेरे को बताया कि भाई उससे अच्छा अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर ले, उससे अच्छा बिजनेस कर, ये कर वो कर, अपना यूट्यूब चैनल कर ले। मेरे को क्यों नहीं कोई बताया? क्यों नहीं कोई बताने वाला था? क्यों बोला कि भाई ट्यूशन जा, ये कर? अब बताओ, मैथ में मैंने जो a+b का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, जो मैंने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, a+b का होल स्क्वायर, a+b माइनस a+b माइनस a+b क्यूब, जो भी ये सारी चीजें, ये सब मैंने पढ़ा, ये सारी चीज मैंने पढ़ा। कुछ भी मेरे लाइफ में काम आ रहा है? कुछ भी जिससे मैं पैसा कमाऊंगा, जिससे मैं लोगों को वैल्यू दूंगा, उसके थ्रू मैं पैसा कमाऊंगा? नहीं हो रहा है। मैंने हिंदी पढ़ा, हिंदी क्या काम आ रहा है? एंड मैं इंग्लिश सीखा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। हिंदी शब्द को कम से कम, हिंदी वर्ड्स, हिंदी सेंटेंसेस कम से कम यूज़ कर रहा हूँ। ना तो संस्कृत हम लोगों को पढ़ाया गया। क्या काम आ रहा है संस्कृत हमारा? कुछ भी संस्कृत में हमारा काम आ रहा है? बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है। ना तो संस्कृत काम आ रहा है, ना तो हिंदी काम आ रहा है, ना तो साइंस काम आया, ना तो मैथ काम आया, ना तो SST सोशल साइंस काम आया। कुछ भी काम नहीं आया। तो बात है कि हम लोग उसको पढ़े क्यों? इससे हमारा क्या फायदा हुआ? रिगार्डलेस 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 regardless regardless of time wasting, regardless of time wasting। इससे बस हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इससे बस हमारा टाइम वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होने के अलावा और कुछ भी मेरा हुआ? सीधा सा आंसर है, कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरा टाइम वेस्ट हुआ बाय डूइंग दिस नॉनसेंस थिंग्स। और अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मैं पैसा कमाऊंगा, वो
इन नॉनसेंस चीज़ों से दूर होके मैं पैसा कमा रहा हूँ या कमाऊंगा। मैं अलग चीज़ सीखा, मैंने फेसबुक एड्स सीखा, मैं अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर रहा हूँ ताकि मैं यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन कर सकूँ। जो मेरे पास नॉलेज है उसको मैं लोगों को बता पाऊँ, जिससे लोग मेरे कंटेंट को देखेंगे। आई कैन मेक मनी विद दिस। मैं वही काम कर रहा हूँ, पर मैंने अपने इतने सालों को यूजलेस कर दिया, वेस्ट कर दिया, वेस्ट 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 वेस्ट। ये मेरा क्या काम आ रहा है? कुछ भी काम नहीं आ रहा है। मुझे तो मारने का मन कर रहा है उस एजुकेशन सिस्टम को जिसने ऐसा बनाया, जिसने ऐसा बनाया। बस 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 हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आई डोंट लाइक दिस।